छोट पिला माने शुणी पारुना आमे कॉक्लियर इम्प्लांट करके शुणिया को हेल्प करूँ जो मैंने बिल्कुल शुणी पारना कथा कही पारना से इम्प्लांटेशन पर शुणी पार्टी एंड कथा कही पार्टी। नमस्कार, मु डॉक्टर सूर्यकांत प्रधान, सीनियर कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल्स भुवनेश्वर, ईएनटी डिपार्टमेंट, ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी डिपार्टमेंट, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन। एक्चुअली आमे आज एओआई बीबीकॉन 2026 ऑर्गेनाइज करूँ जो कि अराउंड 150 to 200 डॉक्टर्स अक्रॉस स्टेट बाहर साइड रू जोटी आम डिफरेंट ईयर नोज थ्रोट रिलेटेड डिजीज विषय डिस्कस करूँ कौन कौन नुआ टेक्नोलोजी बाहर जमती कि छोट पिला माने शुणी पारुना आम कॉक्लियर इम्प्लांट करके शुणिया को हेल्प करूँ जो मैंने बिल्कुल शुणी पारना कथा कही पारना से इम्प्लांटेशन पर शुणी पार्टी एंड कथा कही पार्टी। आमर विश्वम्बर सर बीएचयू जी की आम टिनिटस विषय कहले, डॉक्टर एमपी मनोज सर आजिकट्रु जी की डिफरेंट सर्जिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, डॉक्टर एमपी मोनिश ग्रोवर आसुचंदी तो डिफरेंट डॉक्टर्स आसुचंदी जो माने कि हमको किसी सर्जिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर देखेबे, किसी टेम्पोरल बोन डिसेक्शन अच्छी, ओरेशंस अच्छी, की नोट लेक्चर्स अच्छी, तो बहुत गुड़ा एक्टिविटीज अच्छी जो कि आमर यंग सर्जन मान को मोटिवेट करिवो टू डू बेटर सर्जरीज एंड जो मैंने सीनियर सर्जन अच्छे से स्किल भी रिफाइन हम। आम अपोलो हॉस्पिटल्स रे इटा थर्ड टाइम ऑर्गेनाइज करछु 2016 एंड 17 ऑर्गेनाइज करथलु एंड दिस ईयर इन 2026 वी आर ऑर्गेनाइजिंग इट इन मेगा वे जो कि आम बहुत लोक इनवॉल्व करछु, बहुत डॉक्टर आछंती, एटा हमर ओडिसा लोक मन पई बहुत हेल्पफुल हबो आ हमर ईएनटी रो ट्रीटमेंट को आगो को नबारे हमको हेल्प करिवो। अरे अपोलो हॉस्पिटल भुवनेश्वर we are doing a ENT conference organized by the ENT Society of Bhubaneswar. It is meant for all the ENT doctors of Odisha and neighboring states, and it is being conducted for 3 days at Apollo Hospitals, Bhubaneswar. We have invited 4 guest faculties for the conference, and they have come from Jaipur, Calicut, Varanasi, and Bangalore. And the focus of the conference is otology. Otology means ear surgery. ईयर कान के रिलेटेड सारे सर्जरीज और सारे डिजीज़ेस डिस्कस हो रहे हैं और सारे सीनियर्स लोग आके इसके बारे में डिटेल्स में बात कर रहे हैं, सर्जरीज दिखा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपने रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे और हमारे सारे ईएनटी लोकल डॉक्टर्स उड़ीसा के और नेबरिंग स्टेट्स के इनको सबको बेनिफिट होगा। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस हम लोग करते हैं हर साल। ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है, 1 साल में एक बार ये किया जाता है और इसमें हम सारे एक्सपर्ट्स को बुला के उनका एक्सपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कविकांत सामंतराय, मु प्रोफेसर एचओडी किम्स मेडिकल कॉलेज भुवनेश्वर एवं प्रेजेंट मु सेक्रेटरी ऑफ एओआई भुवनेश्वर ब्रांच जहाँ आज कॉन्फ्रेंस होची कर्ण नासा गला विशारद जो मानकर वार्षिक सम्मेलन गोटे हुए भुवनेश्वर ब्रांच जोटा कि ऑल ओडिशा बाहर आसते लोक मैंने एवं गेस्ट माने जो मैंने लेक्चर दौरान से गेस्ट फैकल्टी मैंने सब विभिन्न देशर विभिन्न जगार बीएचयू आसछंती, केरल आसछंती, दिल्ली आसवे, से विभिन्न जगह आसते जड़े बेंगलोर आसवे, विभिन्न जगार से आसती से वक्तव्य रखी था आमर ओडिशार विभिन्न डॉक्टर मैंने वक्तव्य रखी था। किछि वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व अपोलो हॉस्पिटल आरंभ होता है भुवनेश्वर ब्रांच तार कॉन्फ्रेंस करता। बर्तमान ये 10म कॉन्फ्रेंस बा 10म सम्मेलनी जोटा कि ईएनटी सर्जन मानकर होची, एटा भी आज अपोलो हॉस्पिटल होची एवं एथिरे मिनिमम 150 ईएनटी डॉक्टर जो माने कि ओडिशा विभिन्न जगार आछंती एवं एथर हमर कर्ण संबंधी ऑपरेशन विषय कह छोट पिला मानकर कर्ण संबंधी ऑपरेशन बा विभिन्न कान पचा बा विभिन्न शुणा जाऊन ऑपरेशन विषय रे विभिन्न ऑपरेशन कर्मशाला भी होची। या आग दिन काली सम हॉस्पिटल रे हमर माने कानर हाड़ विषय जो पिला मान को ट्रेनिंग दिया जाए, पीजी पिला मान को तांकर ट्रेनिंग सेशन होता। आज तार कर्मशाला अनुभूत होची। एटा 3 दिन धरी हुए, 29, 30, 31 3 दिन धरी हो। काली यार उद्यापन सम्मेलन अच्छी। आज सीओ अपोलो हॉस्पिटल द्वारा आज जो इनागुरेशन हम 2टा बेले यहाँ हूँ आज प्रोग्राम। हाँ, आजिकल बहुत प्रकार स्टडी करा आजिकल ये जिनसा नाला पिला माने विभिन्न प्रकार हेडफोन बा
विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया रे पाठ पढ़ा जो आरंभ होची पिला माने हेडफोन दउचंदी हमर जो जो प्रोफेसर बीएचयू वाराणसी आछंदी से विषय रे आलोकपात करथिले से कहिथिले जे पिला माने विभिन्न ई सब कानर जंत्र दबा द्वारा गोटे टिनाइटस बोली गोटे रोगर संभावना बढ़ी जाउची जोटा कि कान रे से शब्द झी झी शब्द बा कान रे विभिन्न प्रकार विकृत शब्द आपे आपे सृष्टि हुए ब्रेन रु तो से सब जिनिस ସେମାନେ ଆଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେମିତି ଜଣା ନାହିଁ ବଟ୍ ତାର ମାତ୍ରା ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବା ସବୁବେଳେ କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ଗବେଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଥରେ ହେଇସାରିଲାଣି ତାର ଜଣେ ସେ ମାନେ ତାର ଟକ୍ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆଜି ଦିନସାରା ବି ସେଇ ବିଷୟରେ କର୍ମଶାଳା ହେବ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ବା ସେସବୁ ଜିନିଷ କାନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ। नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वंबर वाराणसी से आया हूँ। बीएचयू आपने नाम सुना होगा, भारत की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से। मैं वहाँ ईएनटी सर्जन हूँ। आई एम ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट देयर, वर्किंग एज प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी। I was invited as guest faculty to this very good conference of AOI BBCon to this Apollo Hospital. Delegates from across Odisha have come here, and I was here to discuss upon the topic of tinnitus, which is nowadays rising because of increase in noise pollution and headphone use, which we are doing regularly. So the cases are increasing. We are here to discuss that, and we learn from each other. Definitely, people coming from other parts of country like Jaipur, Bhubaneswar itself, and Bangalore, Kochi. We learn from each other, and this is how we grow. So to grow, so that the delegates can grow, we can grow together, these conferences are organized, and I am part of it. I spoke on topic of tinnitus management, whatever experiences I had till now on a wide range of patients. सर अभी देखें तो जो यूथ है युवा है जी। वो सबसे ज़्यादा हेडफोन ईयरबड्स उसका इस्तेमाल करते हैं क्या असर होता है और उससे क्या डिजीज होता है और उससे ट्रीटमेंट कैसे किया जाए यूथ को क्या मैसेज देना चाहेगा। देखिए, WHO ने कहा है कि 2040 तक भारत के 50% लोग जैसे आज हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर करते रहे तो 40 के ऊपर 50% लोग बहरे हो जाएंगे। तो इसको बचाना हमारा एक काम है। इसको बचाने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल कम से कम करना है, लेकिन जब हम आज के युवा से कहेंगे कि कम से कम करना है तो वो नहीं करेंगे। बजाय इसके कहने के कि हम उनसे कहें कि वो कम से कम इसका इस्तेमाल करें, उनको बताना होगा कि सही समय का सोने का समय क्या है, जीवन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, और बाहर की बातों को सुनना हेडफोन की बातों से सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। और हेडफोन या टेलीफोन का प्रयोग आवश्यक मात्रा में करें, ताकि ये जो बहरापन आने वाले समय में बढ़ने वाला है और एक नंबर डिजीज़ बन जाएगा कुछ दिन के बाद, तो उससे बचना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सुनेंगे नहीं तो हम कहीं न कहीं जीवन के बहुत बड़ी गतिविधियों से कट जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कान को बचाएं। सेव ईयर प्रोजेक्ट पे काम करें।